हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सब लोगों को अपने इस एजुकेशनल चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, अगर आप भी हैं बीपीएससी एग्ज़ाम के अभ्यर्थी तो आज का दिन आपके लिए बहुत विशेष होने वाला है। जैसा कि आप सबको पता है कि जो 70वीं बीपीएससी परीक्षा का जो फॉर्म है वो 28 सितंबर के दिन से जो है भरा जाना आरंभ हो गया था, जिससे विद्यार्थियों को अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने में बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने 69वीं बीपीएससी परीक्षा का फॉर्म भरा था, उन्होंने एग्ज़ाम दिया था अथवा नहीं भी दिया था, लेकिन उनको एक शर्त ये रख दिया गया है कि आपको पिछले जो OTR आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया है उसी के हिसाब से उसी आधार पर आपको फॉर्म करना है, उसी में लॉगिन करके। तो यहाँ पर बहुत सारी दुविधाएं ये आ रही थी कि उसमें एडिट अथवा किसी भी प्रकार का कोई भी अपडेट नहीं हो पा रहा था, जिसको लेकर के विद्यार्थीगण काफ़ी परेशान थे। तो आज से 2 दिन पहले आयोग ने आपके और हम सब के प्रयासों के बाद जो है वो एडिट के ऑप्शन को आज से इनेबल करने की बात कही है, 4 अक्टूबर के दिन से। तो आज है 4 अक्टूबर, आज से ही जो है ये सारी चीज़ें इनेबल हो जाएंगी। तो आप जो है, अब बात आती है कि क्या हमें फॉर्म आज भर देना है। तो जी हाँ, अगर आप एक बार देख लें उसको, उसकी वेबसाइट को विज़िट करके, अगर आपका OTR अगर एडिट हो रहा है या उसमें अपडेट हो रहा है तो आप अवश्य अपना फॉर्म भर लें, क्योंकि देर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। 18 तक ही आपको फॉर्म भरने का अवसर मिलेगा। उसके बाद समय जब करीब आता है अंतिम तिथि का, तो हो सकता है कि साइट आपका जो है वो बग करने लगे, दिक्कत आ जाए। अब यहाँ पर बात आती है कि क्या OTR के किन किन चीज़ों में हम अपडेट कर सकते हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ कि OTR के किन किन चीज़ों में आप अपडेट कर सकते हैं या उसमें आप जो है चेंजेस कर सकते हैं। तो देखिए, ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। देखिएगा, एकीकृत 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा ऑनलाइन आवेदन के क्रम में दिए गए OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आवश्यकता अनुसार अभ्यर्थी दिनांक 4/10/2024 से ऑनलाइन पोर्टल पर लॉगिन करने के उपरांत उपलब्ध अपडेट डिटेल्स लिंक के माध्यम से सुधार कर सकते हैं। देखिए क्या क्या चीज़ें होंगी। आरक्षण कोटि एवं संबंधित प्रमाण पत्र, यानी आरक्षण का कोटि अगर किसी ने जनरल से फॉर्म भरा था और अगर उसने अभी अपना EWS सर्टिफिकेट बनवा लिया है तो आप इसको अपडेट करके जो है आरक्षण कोटि में जो है उसको अपडेट करके चीज़ें लिख सकते हैं। पत्राचार का पता, आपके एड्रेस में किसी तरीके की कोई चेंजेस हैं तो उसको आप बदल सकते हैं। साथ ही साथ बिहार सरकार के सेवक संबंधी विवरण एवं संबंधित प्रमाण पत्र, अगर आप का पिछले 1 वर्षों में कहीं किसी पोस्ट पर जो है आपकी ज्वाइनिंग हुई तो उससे संबंधित जो है आप चीज़ें अपडेट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें मोबाइल नंबर कोई बदलना चाहता है, ईमेल बदलना चाहता है तो उसको आप बदल सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं बदलेगा। देखो यहाँ नीचे भी चीज़ें दी गई हैं, नाम, पिता का नाम, लिंग, जन्म तिथि, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, यानी किसी ने अगर अपना ग्रेजुएशन जो है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता भर दिया है, उसमें अपना बहुत सारे बच्चे ने जो है मार्कशीट नंबर की जगह पर अपना रोल नंबर या एनरोलमेंट नंबर कुछ भी जो है उन्होंने अंकित किया था। अब वो बच्चे परेशान हैं कि सर पिछले वर्ष तो हमारा मार्कशीट नंबर नहीं आया था लेकिन इस वर्ष आ गया है, तो अब हम इसको कैसे अपडेट करें। तो यहाँ पर आयोग ने स्पष्ट रूप से इस बात को लिख दिया है कि आप अपने न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा किसी भी प्रकार का कोई एडिट नहीं होगा। तो मैं फ़िलहाल आपको यही कहूँगा, आप जितनी चीज़ें आसानी से एडिट कर सकते हैं निश्चित तौर पर आप एडिट कर लें, और जो चीज़ें नहीं कर सकते हैं उसको बस वैसे ही छोड़ दें। हाँ, दिक्कत तो होगी अवश्य रूप से, क्योंकि अगर आपने मार्कशीट नंबर को अगर खाली छोड़ दिया होता तो एक बार समझ में आता है, लेकिन उसकी जगह पर कुछ और अंकित कर दिया है तो ऐसा है कि आपने गलत इन्फॉर्मेशन उसमें फिल किया है। तो आगे चल कर के आपको दुविधा हो सकता है कि दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सके, और नहीं भी पड़ सकता है तो आप इसको संभावनाओं पर छोड़ दें और ज़्यादा परेशान ना हो और अपनी तैयारी पर फोकस करें। हो सकता है कि परीक्षा की तिथि और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि पर आयोग विचार करे, तो देखते हैं क्या होता है आयोग की तरफ से फैसला। तो ये था छोटा सा अपडेट। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक व अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखते रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।